हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होगा उद्देश्य या प्रस्तावना। ये उद्देश्य प्रस्ताव है, इसे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका नाम प्रस्तावना पड़ा बाद में, और इसको 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान द्वारा इसे कब अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव को? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा अपनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तावना में शब्दों का क्रम। ये आरओ 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रस्तावना में शब्दों क्रम तो सबसे पहले सार्वभौम, सत्ता संपन्न, संप्रभुत्व आएगा, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, फिर जनवादी या लोकतंत्र, गणराज्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका क्रम अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं संविधान प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है, और इसे अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसे दोस्तों जो ये है प्रस्तावना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, न्यायालय में भी या संसद द्वारा भी। इसमें सिर्फ ऐसे संशोधन किया जा सकता है, या तो इसका मजबूतीकरण या फिर इसका विस्तार किया जा सकता है, लेकिन कोई भी नकारात्मक जो परिवर्तन है वो इसमें नहीं किया जा सकता प्रस्तावना में, क्योंकि ये मूल ढांचा में आता है संविधान के, और मूल ढांचे में संसद कोई जो संशोधन नहीं कर सकती है। निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया मदन गोपाल 1957 में लिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूनियन ऑफ इंडिया मदन गोपाल 1957 में, कि न्यायालय में इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता प्रस्तावना को। जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना की विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। जहाँ पर संविधान की जो भाषा समझ नहीं आ रही हो, संदिग्ध हो, वहाँ पर प्रस्तावना जो एक विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। यह निर्णय बेरुवाड़ी यूनियनवाद 1960 में लिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तावना संविधान का अंग है। यह निर्णय केशवानंद भारती केरल राज्यवाद 1973 में लिया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया जा चुका है ये वाद। केशवानंद भारती केरल राज्यवाद कब हुआ था? 1973 में। और इसमें क्या कहा गया था? ये जो प्रस्तावना ये संविधान का अंग है। इसमें विधायिका संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन सिर्फ ऐसा संशोधन कर सकती है दोस्तों इसमें संसद, जिससे कि प्रस्तावना का विस्तार या फिर सुदृढ़ हो, यानी कि प्रस्तावना का मजबूतीकरण हो। कोई नकारात्मक इसमें संशोधन नहीं कर सकती संसद। नेक्स्ट देखते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया 1973 में, और प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। संसद इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत देख लेते हैं कि हमारा संविधान अनेक जो देशों से उनके कानून हैं उन सब से किसी से कुछ लेकर जोड़ा गया है हमारे संविधान में। तो वो देख लेते हैं। अमेरिका से देखो कौन कौन सी चीज़ें ली गई है। मौलिक अधिकार हैं तो वो अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, कि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है भारत में, संविधान सबसे ऊपर है। निर्वाचित राष्ट्रपति की राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन से क्या लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, ये निर्वाचन मंडल आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनीत, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, कला शिक्षा के क्षेत्र में जो होते हैं उससे रिलेटेड, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना, क्योंकि भाषा जो प्रस्तावना में भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची, केंद्र राज्यों के बीच संबंध, संसदीय विशेषाधिकार, ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं
जर्मनी से देखते हैं आपातकाल प्रवर्तन, जर्मनी से लिए गए हैं। आपातकाल प्रवर्तन, राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार, जो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित जो शक्तियां हैं वो जर्मनी से ली गई हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से ली गई है, लेकिन राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां वो जर्मनी से ली गई हैं। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति, संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये कनाडा से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रूस से मौलिक कर्तव्य, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है। तो देखते हैं भारतीय संविधान जो हमारा बना है इस पे सर्वाधिक प्रभाव या सर्वाधिक चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो था उस पर भारतीय संविधान का सर्वाधिक प्रभाव है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देख लेते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली अनुसूची देखते हैं जिसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। और इसमें जो उन 69 संविधान संशोधन था, ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये संशोधन। दूसरी अनुसूची देखते हैं, इसमें वेतन भत्ते पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। जो पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष आदि, इनके जो पेंशन भत्ते का उल्लेख है वो दूसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण, शपथ लेना, हम ऐसे याद कर सकते हैं कि शपथ कितनी बार लेते हैं, कसम कितनी बार खाते हैं। तो 3 बार, मतलब ऐसा कुछ होता है कि 3 बार। तो ऐसे हम शपथ ग्रहण को सोच लेते हैं कि तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान न्यायवादी या फिर न्यायाधीश जो शपथ ग्रहण करते हैं उससे संबंधित जो उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची देख लेते हैं। इसमें राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है वो चौथी अनुसूची से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख मिलता है पांचवी अनुसूची में। दोस्तों पांचवी और छठी अनुसूची में काफ़ी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो छठी अनुसूची में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं इनके जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति प्रशासन के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये 7वीं अनुसूची का भाग है। और कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा मामला या कौन सा विषय संघ सूची का है। तो मैंने जो मेन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर लिखा है। जैसे रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, रेलवे, बैंकिंग, जनगणना, चुनाव, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये आदि सभी संघ सूची के विषय हैं। संघ सूची का मतलब इसमें जो संघ सरकार है दोस्तों, केंद्र सरकार, वो इन पर कानून बना सकती है। जैसे राज्य सूची में पुलिस, स्वच्छता आदि, इन पर राज्य सूची कानून बना सकती है, राज्य सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय हैं। और समवर्ती सूची वो कहलाती है जिसमें संघ, जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो कानून बनाते हैं उन्हें समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे वन्यजीव, शिक्षा, वन आदि। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार ये टॉपिक पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है हमें। 1967 में इसमें ये सिंधी जोड़ी गई थी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो जोड़ी गई थी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं 9वीं अनुसूची। इसमें भूमि संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। और पहला संविधान संशोधन जो हुआ था हमारे संविधान में 1951 में, तब ये अनुसूची जोड़ी गई थी उसके द्वारा। इस अनुसूची में शामिल विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो इसके विषय है दोस्तों वो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल से संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा ये जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची देखते हैं, ये पंचायती राज से संबंधित है, जो पंचायती राज संस्थान है। और ये 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और ये 74वें संविधान
संविधान संशोधन द्वारा 1993 द्वारा जोड़ी गई थी पंचायती राज के तुरंत बाद। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुसूची है और मैंने बहुत कम शब्दों में इनको यहाँ पर लिखा है। आप बस इतना याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इससे संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं, इससे अलग कुछ नहीं आता। आपको कुछ करने की, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इन क्वेश्चनों को देखते रहिए, इन्हें बार बार रिवीजन करते रहिए। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।